हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के वंडरफुल वीडियो में। अगर आप ट्रेडिंग में देखो तो बहुत बार ट्रैप होता है और ट्रैप अगर आपको पकड़ना कैसे है, उसमें से आपको बचना कैसे है, वो सीखना अगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रैप को पकड़ लिया, एक बार समझ लिया, उसके बाद आप बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं पूरा इस वीडियो में प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ और ये मार्केट में जो हुआ है ऑलरेडी और जो आगे जाके होगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे और इससे आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताऊंगा वो आज ये आप अपने जर्नल में भी लिख सकते हो। आज मार्केट हुआ है 220 पॉइंट, निफ्टी ने अप साइड में मोमेंटम दिया है और सेम उसी तरह 500 पॉइंट बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का भी 750 पॉइंट ऑलमोस्ट अप साइड में मोमेंटम था। पर ये जो मोमेंटम था, मान लो कि 200 पॉइंट निफ्टी मतलब बहुत ज़्यादा होता है ये। इसमें हम लोग आराम से 200 पॉइंट में से आराम से हम लोग अपना जो प्रॉफिट है वो आज का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। पर अभी ये जो मोमेंटम आ रहा है वो क्या ऑप्शन बायर के लिए सही है? इसमें ऑप्शन बाय को हर रोज प्रॉफिट होगा? एक्चुअली अगर मैं बताऊं ना तो 200-300 पॉइंट जब भी मार्केट भाग जाए, निफ्टी भाग जाए, तो भी लोग अपना डे लॉस में क्लोज करते हैं। उसका रीजन क्या है? तो ट्रैप। बहुत सारा ट्रैप्स होता है मार्केट में और ये जो ट्रैप्स है उससे आप बच सकते हो, या फिर अगर आप बच नहीं सकते तो एटलीस्ट अपना जो स्टॉप लॉस है वो तो आप ले सकते हो। ठीक है, आप ट्रेड को होल्ड करके नहीं बेच सकते। मान लो कि आपने ब्रेकआउट का ट्रेड लिया है। अगर यहाँ हम लोग एक बार चेक करेंगे तो मैं आपको बताऊं, ये एक ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। ये जो एक छोटा सा लेवल है उसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ये ब्रेकआउट किया पर ब्रेकआउट फेल कर दिया, मार्केट ने डाउन साइड में मोमेंटम दे दिया और ये एक बड़ा सा होल्ड भी है। अगर मैं आपको छोटा सा इसको चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखाऊं तो यहाँ मुझे एक उसका टॉप बॉटम भी दिख रहा है। तो इसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो इट्स एन वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। इसका ये 2 बार टच कर चुका है, तो इसका ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट को अपसाइड में जाना चाहिए। क्यों? ये ब्रेकआउट करके तो गया ऊपर, यहाँ पे क्यों नहीं गया? ठीक है, तो सेम सब लोगों का साइकोलॉजी यही होता है कि ये ब्रेकआउट करेगा और अपसाइड में मार्केट जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड लिया होगा, जिसने भी ट्रेड लिया सबका मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया। ठीक है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया था। ये जो डे लो है, डे लो भी हम लोग एक बार मार्क कर लेते हैं। चलिए हम लोग प्रीवियस डे लो ही मार्क कर लेते हैं, तो हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे भी एक सपोर्ट लिया था, आज भी उसी का सपोर्ट लिया है और अगेन मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम किया है। तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करके आया, तो मार्केट एक रिटेस्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटीज तो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि करेगा फिक्स है। ठीक है, पर पॉसिबिलिटी है रिटेस्ट करेगा। तो रिटेस्ट ऑलरेडी मार्केट ने कर लिया, ये रिटेस्ट किया और उसके बाद भाग रहा था, तो फिर यहाँ पे वापस क्यों स्टॉप लॉस खाया? तो ये भी देखने वाली बात है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपका स्टॉप लॉस गया है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो। एक स्टॉप लॉस गया, उसके बाद अगेन आपका सेटअप आया तो ट्रेड करो। एक चीज मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि आपको करना क्या है। अगर आपका सेटअप आया, अगर आपको सेटअप दिखा, तो आपको ट्रेड करना ही है, कुछ भी हो जाए। हाँ, अगर आपका उसमें दो चीजें हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस का लिमिट खत्म हो गया, अगर आपका जो कैपिटल है, जो आपने रूल्स बनाए हैं, उसमें से अगर आपका स्टॉप लॉस हिट गए तो आप बंद कर सकते हो ट्रेडिंग डे। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको 10 ट्रेड दिख रहा है अपने सेटअप के ऊपर तो 10 ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने डिसाइड किया है कि मुझे 3 ट्रेड करने हैं दिन के, उसमें से अगर आपको 3 बार सेटअप दिख रहा है, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें आपको डर भी लगे कि लॉस होगा, पर आपको ट्रेड लेना ही है। ठीक है, आपका सेटअप के ऊपर। तो सेम उसी चीज, अगर मान लो कि एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आपको दूसरी बार एंट्री करनी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखो, ये वीक का है, तो ये भी एक लेवल अच्छा है। तो यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया है। अगर मार्केट में बताऊँ ना तो बार बार रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट ही ऐसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आप ऐसे ही रेजिस्टेंस देखते रहोगे तो फिर आपको ये ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये इसके लिए आपका साइकोलॉजी बिल्ड होना चाहिए और साइकोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको ट्रेड कहाँ करना है वो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए। विदाउट लेवल्स भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर विदाउट लेवल्स भी ट्रेड करते हैं, पर उनको पता होता है कि यहाँ से मार्केट क्या करेगा। क्योंकि ये एक्चुअली अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो ये साइकोलॉजी और जो लेवल्स वगैरह है वो तो ठीक है, पर ये पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है।
अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मार्केट यहीं पे जाएगा और ये करेगा, ठीक है? क्योंकि ये पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर होता है। अगर हाँ, आपने एक्सपीरियंस अपना बिल्ड कर लिया, उसके बाद कोई चीज़ नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है? आपका साइकोलॉजी ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा, पर आपको हर रोज ट्रेड करने की जरूरत है। अगर आपने एक दिन भी ट्रेड को छोड़ दिया तो फिर आपका जो साइकोलॉजी है वो बिल्ड नहीं होगा, ठीक है? मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट करने के लिए आया उसी लेवल का, और उसके बाद कंटिन्यू अप साइड में मोमेंटम दिया है, और हर एक पुलबैक के साथ मार्केट अप साइड में गया, हर एक रिटेस्ट के साथ मार्केट ने अप साइड में मोमेंटम दिया है। अगर आपको मैं 15 मिनट का बताऊं, 15 मिनट का जो हम लोग चार्ट देखेंगे, उसमें अगर आप देखो तो जो सारे के सारे कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ऑलमोस्ट अगर मैं आपको काउंट करके दिखाऊं तो यहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया है, और ये जो रिवर्सल है उसमें से अगर काउंट करो तो 1, 2 और 3 ही रेड कैंडल आए हैं। ये तो लास्ट का कैंडल है, इसके लिए मतलब 2 ही रेड कैंडल, बाकी के सारे ग्रीन कैंडल बने हैं 15 मिनट में। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अप ट्रेंड कितना अच्छा है। जैसे कि 2 दिन पहले हुआ था, वैसे ही आज भी मार्केट ने मोमेंटम दिया है। पर ये सारे के सारे ऑप्शन बायर्स इसको कैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आता है ट्रैप ट्रेडिंग। तो बहुत सारे लोग ट्रैप होते हैं इसमें। तो इसी के लिए मैं वीडियो बताता हूँ। देखो, उसका 2 ही सॉल्यूशन है। पहला तो एक है कि आप जो अपना स्टॉप लॉस है उसका लिमिट सेट करके रखो, और दूसरा है कि आप अगर एक बार ट्रैप हो गए, एक बार आपका स्टॉप लॉस चला गया, तो दूसरी बार ट्रेड करो, ठीक है? यही 2 सॉल्यूशन है, बाकी इसमें कुछ नहीं कर सकते, ट्रैप्स तो होंगे ही आप, ठीक है? चलिए मान लो कि आपको यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे मैं ट्रैप हो जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि ऑफ साइड में मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप ट्रेड नहीं ले सकते। इसका मतलब आप तो कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। ये भी आपको रिजेक्शन दिखेगा, यहाँ पे भी हर बार नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे आपको। यहाँ पे 24,000 का राउंड नंबर का लेवल है, तो यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। देखो, ये 20, तो हर बार आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है? ये भी राउंड नंबर है, तो मार्केट यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन लिया, 2 बार रिजेक्शन लिया, तो अगेन यहाँ से फॉल कर सकता है। पर मार्केट ने जब भी, देखो, एक चीज होती है कि जब भी मार्केट में ये जो राउंड नंबर होता है या फिर तगड़ा रेजिस्टेंस होता है, उसका मार्केट ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छे मूवमेंट देता है। देखो, ये राउंड नंबर का ब्रेकआउट किया, ड्रॉप किया, रिटेस्ट किया, और उसके बाद कंटिन्यू भागा। एक्चुअली मैं अगर आपको बताऊं तो ऑप्शन बायर होल्ड नहीं कर सकता ट्रेड को। देखो, अगर आपने यहाँ से ट्रेड लिया है, आपने यहाँ से भी लिया है ट्रेड, और आप सोचोगे कि मैं यहाँ तक होल्ड कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है और आप बॉटम से लेके टॉप तक यहाँ तक होल्ड कर लोगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, कर सकते हैं पर छोटी सी क्वांटिटी के साथ, या फिर आप जो अपने हिसाब से ट्रेड करते हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं, या फिर जो अपने हिसाब से करते हैं वो हिसाब से। पर बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि उसमें होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आज मार्केट भागा है। अगर मान लो कि इतना मोमेंटम दिया और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज हो गया, तो आपका तो स्टॉप लॉस जाएगा ना, स्लीपेज जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तो, अगर आपने ट्रेल किया है तो 100 रुपीज पे एंट्री ली, 110 पे आपने ट्रेल कर लिया, 120 पे ट्रेल कर लिया, उसके बाद भी अगर मार्केट 130 तक भागा, 140 तक, 150 तक भागा, और उसके बाद भी आपने होल्ड करके रखा है, तो वापिस वो 100 पे आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से होता है, इसके लिए होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपने ट्रेड ले लिया है तो उसमें हाफ क्वांटिटी ट्रेल करके आप रख सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप हाफ क्वांटिटी ही ट्रेल करके रखो, ठीक है? पर पूरा टॉप से बॉटम से लेकर टॉप तक होल्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, ठीक है? तो उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो? देखो, पहली चीज तो ये है कि यहाँ से अगर आपने एंट्री लिया है, बॉटम से एंट्री लिया है, तो आपको क्या करना है, 1:2 या फिर 1:2 आपको ट्रेल कर देना है। हाँ, अगर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस चला जाए तो भी चलेगा, 50% क्वांटिटी को आप ट्रेल करके रख सकते हो, और आप टिल द डे एंड आप होल्ड करके उसको रख सकते हो। पहली चीज ये, एक्सपायरी के दिन बहुत अच्छा होता है ये होल्ड करना, ठीक है? दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपको 1:2 तो मिल ही गया है, तो ठीक है ना, अगर आपका स्टॉप लॉस चला जाए तो भी चला जाएगा, सॉरी, चलेगा, ट्रेलिंग एसएल चला जाए तो, ठीक है? और अगर आपको होल्ड ही करना है तो, सॉरी, होल्ड नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, बार बार स्कैल्प करना है। देखो, यहाँ पे एक ट्रेड कर लिया, अगेन यहाँ पे एक ट्रेड कर लिया, अगेन यहाँ पे एक ट्रेड कर लिया, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें से अगर 3 ट्रेड आपने किए, उसमें से अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस जा रहा है तो उसके बाद आप बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि जो आपने प्रॉफिट किया था, मॉर्निंग में प्रॉफिट किया था, वो शाम तक आप लॉस कर दोगे, ठीक है? ये बहुत बार एक्सपीरियंस मैं खुद कर चुका हूँ। क्यों? मॉर्निंग में जो प्रॉफिट हुआ है वो शाम तक लॉस हो जाता है। तो ऐसा मार्केट हर रोज नहीं चलता है। देखो, इस तरह का मार्केट होता है
कि मार्केट मॉर्निंग में थोड़ा सा चला, उसके बाद पूरा साइडवेज हो गया, थोड़ा सा चला, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बहुत सारा लॉस होता है। तो ये आपको कहाँ पे रुकना है ये बहुत ज़रूरी है, कहाँ पे संभलना है ये बहुत ज़रूरी है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बैंक निफ्टी ने प्योर ब्रेकआउट किया, सब लोगों को गाड़ी में से पलटी किया। देखो, ब्रेकआउट किया, जो भी ब्रेकआउट के साथ घुस गए होंगे उसका सबका स्टॉप लॉस खाया और उसके बाद मार्केट भागा, ठीक है। तो मार्केट कभी कभी क्या करता है, ट्रैप भी करता है, स्टॉप लॉस खा के भी अप साइड में मोमेंटम दे सकता है। तो आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आपका स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने बताया आपको वो आपको पसंद आया। आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देख सकते हो और उससे सीख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।